देश के ज्यादातर इलाके जहां मानसून की बारिश से भीग रहे हैं, वहीं एमपी से शायद इंद्रदेव रूठ गए हैं। प्रदेश के कई जिले सामान्य से कम बारिश के कारण तप रहे हैं। खासतौर से बुंदेलखंड के किसानों को परेशानी हो रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो केवल सिंगरौली में सामान्य से 20% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि 18 जिलों में सामान्य से 19% कम बारिश हुई। 28 जिलों से रेड जोन में हैं, वहीं सामान्य से 20% और 59% कम बारिश हुई है। इसके अलावा 5 जिलों में 60%, 99% से भी कम बारिश हुई। बात अगर बुंदेलखंड की करें तो यहाँ सालाना 800 से 900 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन इस बार सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है, जिसके कारण किसान काफी परेशान हैं। उड़द, तिल, मूंगफली की फसलों को नुकसान हो चुका है, जबकि सोयाबीन की फसल को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 11 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान झमाझम बारिश हो सकती है। तो मानसून को लेकर लगातार ये बातें की जा रही है कि मध्य प्रदेश में अभी तक बारिश नहीं हुई। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं, किसानों को खासतौर से नुकसान हो रहा है। लेकिन आगे आने वाले 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। कुछ ऐसे जिले जहां पे चिन्हित किया गया है, तो कम बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ी है। उड़द, तिल, सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है, प्रभावित भी हो रही हैं। ऐसे में किसान वर्ग काफी ज्यादा चिंतित है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। एसके रॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही मेरी एक सहयोगी दीप्ति भी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही एक और मेरे गेस्ट जुड़े हुए हैं, राहुल राज जी, फार्मर लीडर है, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले दीप्ति आपकी तरफ रुख करते हैं। क्या हालात बने हुए हैं मध्य प्रदेश की बात करें? हालांकि अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कुछ जिलों में, लेकिन किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, ऐसे सुनने में आ रहा है। क्या हालात हैं किसान वर्ग के? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बारिश को लेकर बात करें तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट पहले भी जारी करा था, जो 10 तारीख के आसपास भी बोला था कि मानसून ब्रेक खत्म होगा और उसके बाद मानसूनी बारिश शुरू होगी। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि जो ब्रेक है वो बहुत लंबे समय के लिए हो गया है। कम से कम अभी ये मान सकते हैं कि 15 दिन ऐसे बीते हैं कि बिल्कुल पानी नहीं गिरा है। हालांकि आज फिर येलो अलर्ट जारी करा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अलर्ट जारी करा है, इसमें बारिश थोड़ी बहुत भी होगी या नहीं होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 2-3 बार सिस्टम बनने के बाद टूट गए, और चूंकि ताकते आया था जून में और इस बार मानसून थोड़ा जल्दी आ गया तो बोनी पहले कर दी किसानों ने। तो कहीं ना कहीं ये जो लंबा ब्रेक हो गया बारिश का, उससे जो फसल बोई गई थी वो या तो प्रॉपर ठीक से निकल नहीं पाई है, या फिर उसको जो है नुकसान हो चुका है। अब बल्कि ये कहीं जगह तो ये स्थितियां हैं कि हो सकता है कि दूसरी बार कहीं किसानों को बोनी करनी पड़े। और खासकर हम बुंदेलखंड की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज के मामले में बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में वैसे ही काफ़ी पीछे है। और दूसरी बड़ी बात कि बुंदेलखंड में सामान्य से भी 60% कम बारिश हुई है, और जुलाई का महीना लगभग आधे से ज़्यादा बीत चुका है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी कि आखिर वो अब करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, आप बने रहें दीप्ति हमारे साथ। एक और मेरे सहयोगी विनोद भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। विनोद की तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर एसके रॉय जी के पास हम पहुंचते हैं। बहुत स्वागत है एसके रॉय जी आपका न्यूज़ स्टेट पर। चलिए, जानकारी मिल रही है कि कुछ तकनीकी वजह से मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल राज जी, फार्मर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, निश्चित तौर पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब ऐसा अनुमान है कि मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में झमाझम बारिश हो सकती है, तो कितनी राहत भरी खबर है ये किसानों के लिहाज से? देखिए करिश्मा जी, जैसा कि दीप्ति जी ने कहा, पहले भी मौसम विभाग अपने अलर्ट जारी कर चुका है और आषाढ़ का पूरा महीना बिना बारिश के निकल चुका है। वैसे भी कहते हैं आषाढ़ का चूका किसान और दाल का चूका बंदर साल भर तक नहीं चढ़ पाता है। तो आषाढ़ के पूरे महीने में बारिश हुई नहीं है। और आप सोयाबीन की फसल का उल्लेख कर रहे थे, जो सोयाबीन 8 दिन में जब बोनी होती है तो सोयाबीन अंकुरित हो जाती है। उसके बाद जो पानी 15 दिन में उसे नहीं मिलता है तो वो बीज वैसे ही स्वतः ही समाप्त होने के कगार पे आ जाता है, और उसके बाद चाहे बारिश हो भी जाए और उसे पानी नहीं मिल पाए तो वो बीज सड़ जाता है जी। तो ऐसे में
ये बात सही है कि बहुत सारे किसानों के सामने ये संकट आ चुका है मध्य प्रदेश में कि उन्हें दोबारा बोनी करनी पड़ेगी। और सोयाबीन का मैंने उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि वर्तमान में करिश्मा जी सोयाबीन का जो बीज है वो 9.5 से 10,000 रुपए क्विंटल मिल रहा है जी। और पिछले कई वर्षों से लगातार सोयाबीन जो फसल है वो अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो रही है। तो इस साल सोयाबीन के किसानों के सामने बारिश न होने से बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि इतना महंगा बीज लेके हमने लगाया, इतने सारे डीजल महंगा है, खाद बीज के महंगे पैसे देने के बाद अगर वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है, बारिश नहीं हो पा रही है, तो पुनः बोनी करने के लिए अब किसान के पास, जो छोटे किसान है 5 एकड़ से कम या 5 एकड़ के किसान है, उनके पास पैसा नहीं रहेगा। और जो आपने कहा कि कितनी राहत भरी खबर है, देखिए किसान तो सदैव यही चाहते हैं हम लोग कि भाई बारिश हो, इंद्र देवता हम पे मेहरबान हो। सावन का पावन महीना 25 तारीख से लगने वाला है। लेकिन राहुल जी एक बात सुने मेरी, क्योंकि देखिए ये समस्या तो हर साल कहीं ना कहीं बनती ही है, और ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या किसानों की तरफ से कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये तो मौसम का मिजाज है, कम मेहरबान हो मौसम और कब बारिश ना हो, तो ऐसे में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए करिश्मा जी, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हम यही कर सकते हैं कि हम फसलें बदल लें। पहले मध्य प्रदेश में इतनी धान नहीं लगती थी, लेकिन जब अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसलें बर्बाद होने लगी, लोग धान लगाने लगे। लेकिन अब जब से लोग धान लगाने लगे तो भगवान इंद्र देवता नाराज हो गए, पानी नहीं आ रहा है। अब धान की फसल बिना पानी के तो संभव ही नहीं है। और मध्य प्रदेश में आप किसी भी क्षेत्र में चली जाइए, संपूर्ण क्षेत्र इतना सिंचित नहीं होता है। चाहे आप किसी भी जिले का उदाहरण ले लीजिए कि वहाँ अगर वो पानी उसे भगवान की बारिश का खरीफ की फसलों में ना मिले तो वो जीवित रह जाए जी। ऐसा आप अगर ये एक परिकल्पना कोई करे कि साहब नहरों का पानी मिल जाता है, तो नहरों का पानी मिलने से रबी की जो फसलें होती हैं बरसात बाद की, उनमें फायदा होता है। खरीफ की फसलों में बरसात पर ही किसान निर्भर होता है। और बुंदेलखंड का जहां तक सवाल है, वहां तो पानी वैसे ही नहीं है, तो अतिरिक्त व्यवस्था किसान क्या करेगा करिश्मा? फसलें बदल सकता है। लोग बार बार कहते हैं पैतृक खेती से आगे निकलो, लेकिन बिना पानी तो सब सूना है। बिना पानी के कोई भी खेती संभव नहीं है। हम चाहे हमारी बीज फसलें बदल लें, चाहे क्रॉप रोटेशन का पद्धति बदल लें, चाहे हम ड्रिप इरिगेशन पे आ जाएं, तकनीक खेती करने लगे, लेकिन बिना पानी खरीफ की फसलों को उगाना संभव नहीं है। चाहे मक्का की हो, चाहे सोयाबीन की हो, उड़द की हो, चाहे आपने मूंगफली का उदाहरण दिया, बिना पानी के किसानों के पास इतना पानी नहीं होता है। कुएं के पानी होते हैं, उनसे वो अपनी बोनी करने की व्यवस्था नमी ला के खेती में कर लेते हैं। लेकिन भगवान इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और पानी नहीं होगा, तो इसमें आप ये कहेंगे किसान कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, मौसम विभाग के अनुसार ये जो नाराजगी है इंद्रदेव की वो जल्दी दूर होगी और आगे आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास, SK रॉय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में सोयाबीन की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये मानसून थोड़ा सा कुछ जल्दी आ गए थे कुछ डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें सोयाबीन वगैरह बोनी हो गया था ना, उसको बाद में पानी न गिरने के कारण फसल काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। और धान वगैरह कोई बात ही नहीं है, धान भरपूर पानी नहीं गिरता तब तक धान का रोपाई नहीं होती है और धान का खेती नहीं जाता। अभी इसका कारण दोनों तरीके किसान का नुकसान है। धान वाला जो 25 लाख हेक्टेयर में करीब मध्य प्रदेश में होता है, उसमें किसान बरसात के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। बरसात का इंतज़ार करते करते और 15 जुलाई आ गया है, बहुत सी जगह पानी नहीं गिरा और वो धान का तो होगा ही नहीं है, उसका जगह दूसरा फसल लेना पड़ेगा। और दूसरा सोयाबीन का जो बोनी हो चुके हैं, 15-16 में जून में पानी गिरा था कुछ डिस्ट्रिक्ट में, वो पानी के हिसाब से किसान बोनी कर दिया था। उसके बाद वो स्ट्रेस में आ गई है, वो पौधा मरने लगा। और उसका पास किसान का पास पानी हो ट्यूबवेल का और किसी सोर्स से पानी हो तालाब में, तब पानी दे सकता था, मगर वो नहीं दे पाता तो वो फसल खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है उसमें उस प्रकार से। अभी मौसम बना है थोड़ा सा मानसून का पानी गिरने का 2-3 दिन से पूरा स्टेट में कहीं कहीं गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ पौधा जिंदा है वो सर्वाइव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल धूप का कारण सूख गया, पानी ना होने का कारण सूख गया, सीडलिंग स्ट्रेस कहते हैं इसको, उसमें उसका रिट्राइव करना प्रॉब्लम है, उसका जगह दूसरा क्रॉप लगाना पड़ेगा अभी। जैसे 15 जुलाई के बाद जो फसल हो सकता है, जैसे अरहर हो सकता है, मूंग हो सकता है, उड़द हो सकता है, बाजरा हो सकता है। इस तरह का फसल जो भी खरीफ फसलों को, कम ड्यूरेशन वाला फसलों को लेना पड़ेगा अभी 15 जुलाई के बाद, जहाँ पानी उपलब्ध होगा। तो जो मर गया सोयाबीन उसको जिंदा नहीं कर सकते हैं, जो जिंदा है वो जिंदा हो जाएगी अभी ये पानी का कारण। अभी 2-3 दिन में गिर रहे हैं, पूरा नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी गिर रहा है, सेंट्रल में भी गिर रहे हैं। ठीक है।
बने रहे सर हमारे साथ। लौटूंगी आपके पास, कुछ और भी जानकारियां आपसे लेंगे। विनोद मेरे सहयोगी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, विनोद की तरफ रुख करते हैं। विनोद, ये बताएं कि ग्वालियर के कैसे हालात हैं और वहां पर आखिर किसान कितना परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मैं बता दूं, जैसा कि प्रोफेसर राव बता रहे थे, वो खुद भी एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो अभी जिस तरह का माहौल बना है पिछले 2-3 दिन से ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश होना शुरू हो गई है, क्योंकि मानसून की जो संभावना बताई जा रही थी इस अंचल में कि 25 जून के आसपास आ सकता है, तो वो नहीं आया। लेकिन हाँ, अब पिछले 2-3 दिन से कहीं कहीं बारिश होना शुरू हो गई है और ग्वालियर चंबल अंचल में आज भी बारिश जैसे हालात हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे आप अगर थोड़ा सा ऊपर नजर दौड़ाएं तो समझ में आएगा कि अभी बादल घिरे हुए हैं और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये जो सीजन है, इस सीजन में कई जिले ऐसे हैं जहां धान बड़ी संख्या में किसान किया करते थे, लेकिन अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और अभी भी अगर बारिश अच्छी बारिश हो जाएगी जो धान के लिए आवश्यक है, तो शायद उनकी रुपाई और उसके बाद फसल उनकी लहलहाने लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें मानसून पे टिकी हुई हैं करिश्मा। अगर बारिश नहीं होगी तो किसान धान नहीं कर पाएगा और धान प्रभावित होगा तो आने वाले दिनों में फिर गेहूं की फसल भी प्रभावित हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान से चावल और गेहूं बड़ी मात्रा में आवश्यक अनाज है, जिसे बड़ी संख्या में सरकार भी स्टोर करती है और फिर लोगों तक पहुंचाती है। तो कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि सबके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है करिश्मा, वो यही है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शंस बढ़े हैं, निर्माण कार्य बढ़े हैं और उसके लिए वृक्ष काटे गए, वो एक ऐसी इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। हाईवे के निर्माण तो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 100-100, 200-200 किलोमीटर के हाईवे के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन पेड़ नहीं लगाए जा रहे। अब इस सब के पीछे मानवीय जिम्मेदार है, सरकार को सख्त होना पड़ेगा वृक्षारोपण को लेके, तो शायद मानसून की वही स्थिति हमें वापस मिल सकती है जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करती थी। और यही वजह है कि किसान पिछले 20-25 सालों में केवल बारिश न होने की वजह से परेशान हुआ है। आज भी किसान सक्षम बन जाएगा, उसे बीज उपलब्ध तमाम तरह की सरकार कराने की कोशिश करती है, लेकिन जब पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे बारिश जो कम हो रही है उसे खत्म करने के लिए एक 20 साल के लिए बड़ा मिशन के तौर पे काम करने की जरूरत है। ठीक है विनोद, आपने सही कहा कि अब एक बड़े विजन पे इसको सोचना होगा, एक बड़े कैनवास पे इसको सोचना होगा। दीप्ति, आपके पास लौटूंगी। जिन किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिनकी फसलें खराब हुई हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद के लिए हाथ बढ़ाया गया? देखिए, हाल फिलहाल तो सरकार की तरफ से इस तरह की मदद जैसी कोई बात नहीं आई, लेकिन हाँ, अब चूंकि पानी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट जारी करने के बाद भी लगातार नहीं आया, अब लगभग जो है जुलाई का महीना खत्म होने वाला है, या फिर जिस तरीके से हिंदी महीनों की बात करें तो आषाढ़ खत्म होने को आ रहा है, सावन का महीना लगेगा 1-2 दिन में, और बिल्कुल भी बारिश नहीं है, बल्कि पर्याप्त बारिश भी नहीं है जिसमें कहा जा सके कि फसलें कुछ ठीक से बढ़ सकें। और कई जगह तो जो ताउते का जो तूफान आया था जून में, तो वहीं पर जो है उस समय लोगों ने वहीं उसी समय बोनी कर ली थी, उसके चलते भी कई जगह फसलों का नुकसान हुआ। हालांकि अभी जो आकलन आया है वो ये है कि लगभग 32 जिलों में जो है अलर्ट तो जारी है, लेकिन पूरे बुंदेलखंड में 60% से भी कम बारिश हुई है। चूंकि अब ये आकलन शुरू हो रहे हैं, अभी तक ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बारिश होगी और बारिश होने के बाद शायद फसलों की स्थिति ठीक हो। मध्य प्रदेश में अकेले सीधी जिला है माना जा रहा है कि वहाँ सामान्य बारिश हुई है, बाकी किसी जिले में नहीं हुई है। तो हालांकि अभी हाल फिलहाल सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई आकलन की बात नहीं आई है, लेकिन हाँ, अब अगर इसके बाद भी सब जगह पानी नहीं गिरता है, फसलों की स्थिति खराब होती है, तो कहीं ना कहीं फिर सरकार सर्वे की स्थिति में आएगी कि आखिर कहाँ कहाँ दूसरी बार फसलें मतलब बोनी पड़ रही हैं, क्योंकि एक फसल तो लगभग ज़्यादातर जो है भोपाल और आसपास की जगहों में तो खराब हो चुकी है, और अगर उसकी दूसरी बार बोनी होती है, उसमें अगर ठीक पानी आता है, फसल ठीक होती है, तो अलग स्थितियाँ होंगी। और अगर पानी नहीं गिरता है तब किसान क्या करेगा, ये स्थितियाँ बहुत अलग होंगी। जिस तरह की अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि धान की फसल बिल्कुल नहीं हो पा रही। तो हालांकि सरकार इन सारी स्थितियों को देख रही है। अभी तक मौसम विभाग के अलर्ट पे इंतजार किया जा रहा है कि पानी आ सकता है, और अगर इसके बाद भी नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जो सूखे की स्थिति है या अल्प वर्षा वाली स्थिति जैसी जो बनती है, उसको लेकर सरकार अपनी एडवाइजरी निकालेगी। सरकार उसके लिए दिशा निर्देश जारी करेगी कि किस तरह से किसानों के पास सर्वे होना है और किस तरह से उनकी फसलों का आकलन लेना है, क्योंकि यहाँ फसल खराब होना, बेसिकली जो फसल बोई गई थी वही बिल्कुल नहीं बढ़ पाई। तो खराब होने की स्थिति वैसे है, कई बार
खराब होने की स्थिति ज़्यादा जब पानी गिरने के कारण हो जाती है, अतिवृष्टि से हो जाती है, कई बार ज़्यादा ठंड के कारण हो जाती है। लेकिन इस बार तो मानसून की जो बेरुखी है इसने ही किसानों को परेशान कर दिया। तो एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि फसल थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन अगर मानसून ठीक रहा, पानी ठीक आया, जैसे कि आज से येलो अलर्ट है और आज भोपाल में भी, बल्कि कल से ही कहें करिश्मा, की मौसम थोड़ा बदला हुआ है। हालांकि क्लाउडी वेदर है, बादल छाए हुए हैं और गर्मी कम है, लेकिन उसके बाद भी एक बूंद पानी हाल फिलहाल तक तो नहीं आया है। लेकिन अगर जिस तरीके से मौसम विभाग का जो अलर्ट है अगर ये सही होता है तो पानी की कमी बिल्कुल पूरी हो जाएगी और जो मानसून की बेरुखी है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी हो सकती है। और उसके बाद फसलों के लेकर आगे क्या तय किया जाएगा उसके बाद सरकार किसी तरह के नए दिशा निर्देश देगी। ठीक है, ठीक है। एसके रॉय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि लगातार ऐसी बातें की जा रही है कि देखिए ये परेशानी लेकिन अगर हर साल होती है, हालांकि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। अधिक बारिश होना भी किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, अधिक बारिश से भी फसलों को नुकसान होगा। तो आखिर क्या प्लानिंग बनाई जाए इसके लिए कि आने वाला समय में भी जैसा इस साल महसूस कर रहे हैं, बरसात वाला फसलों के लिए ये वेरिएबिलिटी रहेगा, अंतर रहेगा, कब पानी आएगा, कब जाएगा, कब सूखा पड़ेगा, कब कम गिरेगा, कब ज़्यादा गिरेगा, ये तो आने वाला समय में भी यही स्थिति, इससे ज़्यादा सीरियस स्थिति भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग इसमें अनुसंधान में भी उस तरह के किस्म को तैयार करना पड़ेगा, कम समय में पकने वाला किस्मों को तैयार करना पड़ेगा और ये इस तरह के लिए किस तरह का प्लानिंग करना पड़ेगा बरसात वाला फसल से किसान का नुकसान ना हो। ड्राउट टॉलरेंट वेराइटीज़, टेम्परेचर टॉलरेंट वेराइटीज़, ये सब चीज़ इस तरह का वेराइटीज़ डेवलप करके उस तरह के टेक्नोलॉजी किसानों को देना पड़ेगा। ये अनअवॉइडेबल है, अपना हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है कब पानी आएगा, कब जाएगा, कब सूखा पड़ेगा, ये कब वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये नुकसान तो होता रहता है। जो बदलाव वातावरण का कारण ये पूरा कॉन्सिक्वेंसेस है ही। और अपने देश में तो और ये कंट्री का नेचर के हिसाब से ये क्लाइमेट वेरिएशंस आते रहेंगे और भी गंभीर स्थिति आगे समय में भी बढ़ सकता है। नॉर्मल होना बहुत कम बात है, कोई भी साल में नॉर्मल रेनफॉल होना, सब सुचारू रूप से चलना बरसात का टाइम में। पानी जिसका पास है, सुरक्षित है, ट्यूबवेल में हो और अपना टैंक में हो, और वो अपना फसल को बचा सकते हैं छोटा मोटा किसान। और बड़ा किसान को तो अपने व्यवस्था करते हैं ट्यूबवेल के हिसाब से। ये खरीफ में भी पानी का व्यवस्था करने का किसान के लेवल में जरूरत पड़ सकती है। बीज का व्यवस्था है, बीज का व्यवस्था अपने देश में उतना प्रॉब्लम नहीं है। पूरा कंट्री पूरा देखा जाए तो कई क्रॉपों के बीज, फसलों के बीज, किस्मों के बीज जिसका फसल का रिक्वायरमेंट है, जिस स्टेट का कंटीजेंसी प्लान के लिए वो उपलब्ध हो जाएगा। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, सीड कॉर्पोरेशन है और स्टेट गवर्नमेंट से व्यवस्था हम लोग पिछले सालों से भी कर रहे हैं। पिछले 30-40 सालों से भी इस तरह की सिचुएशन आ गया तो फेस कर रहे हैं। बीज का प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो बीज का नुकसान हो गया, किसान को दोबारा खरीदना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा, पूरा लॉस हो गया। और दूसरा वो उस फसल छोड़ के दूसरा फसल लगाना पड़ता है। ये सब चीज़ प्रॉब्लम है। ये पानी गिरने में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गए तो रबी फसल में भी इफेक्ट हो सकता है। बहुत कम पानी गिरेगा तो रबी फसल का कोई गारंटी नहीं है, और खरीफ फसल कितना होगा वो भी गारंटी नहीं है। इस तरह का अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है खेती करने में। इसलिए किसान अपना खेत में पानी का व्यवस्था किसी तरीके से करके बरसात के टाइम में भी उपयोग कर सकता हो तो उसका फसल डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। उनके पास व्यवस्था है, पानी पर होना चाहिए, ट्यूबवेल का हो, टैंक का हो और कैनाल के माध्यम से हो, इस तरीका हो तो हो सकता है। धान जैसी फसल का पूरा नहीं कर पाएगा, बाकी सोयाबीन जैसी फसल बचाना हो तो आराम से बचा सकता है। इस तरह के ड्रॉट आ गए तो 10 दिन का 15 दिन का सूखा पड़ गया तो बचा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। राहुल राज जी, क्या कहेंगे आप? व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन ये तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए बिना पानी के तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अब ऐसे में कुछ मदद आप चाहते हैं, आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें? देखिए, स्वाभाविक सी बात है करिश्मा जी, ये बात समझनी पड़ेगी कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश में किसानों की माली हालत आर्थिक रूप से वैसे ही इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में दोबारा बीज लगाने की कंडीशन में सोयाबीन का किसान तो कम से कम नहीं। धान की बात वाइस चांसलर जी ने बताई दी है आपको। इसके बाद जो बात आपके ग्वालियर के सहयोगी ने कही वो बिल्कुल सही है कि पेड़ों को लगाने की व्यवस्था, एक पर्यावरण संरक्षण करना पड़ेगा, दूसरा इरिगेशन के लिए मिशन बना के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर समय रहते ये चीजें नहीं अपनाई गई तो समूचे मध्य प्रदेश में जो शेष राज्य एरिया बचता है खरीफ में, वहां का हाल यही बुंदेलखंड जैसा हो जाएगा। दूसरी बात ये है
कि वाइस चांसलर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात से उनकी मैं सहमत नहीं। उन्होंने कहा बीज की कोई समस्या नहीं है, तो मैं उन्हें बता दूं, क्योंकि वो सामने बैठे, ऐसा मौका हमें कम मिलता है कि बीज की इतनी बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में है कि सरकारी बीज निगम से जो बीज दिया जाता है सोसाइटियों के माध्यम से, वो अंकुरित नहीं होता है करिश्मा जी। दौरी मार पड़ती है किसानों पे, और ये इसी साल का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, पिछले साल भी यही हुआ था। तो दिक्कतें क्या है, किसान के साथ संकट वैसे ही कम नहीं है। ऐसे में पानी ना होना, इसकी व्यवस्था मैं मानता हूँ ये प्रकृति पे निर्भर है, लेकिन शासन को ये चाहिए कि समय रहते अगर बारिश नहीं होती है तो हम हमारे रिजर्वायर्स में अतिरिक्त पानी कैसे एकत्रित कर सकते हैं, उसको बरसात ना होने की स्थिति में बारिश के सीजन में भी कैसे दे सकते हैं, इसकी कार्य योजना सरकार को बैठ के बड़े बुद्धिजीवी टेक्निकल इंजीनियर्स के साथ बैठ के बनानी पड़ेगी। और दूसरा सवाल, जो खेत तालाब योजना थी, ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देना होगा। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में ऐसे कई तालाब हैं जिन पे कब्जा हो गया। दीप्ति जी भोपाल में है, भोपाल में आप देखिए, झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं, भोपाल में कितने तालाब बचे हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो अतिक्रमण तालाबों पे होता जा रहा है, नदियों के किनारे जो कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, इन चीजों को रोकना होगा। जब तक हम इन चीजों को नहीं रोक पाएंगे तो किसान को पानी कहाँ से मिलेगा, भगवान देगा नहीं, और जो बचा हुआ है उसे इंसान खुद खा जाएगा अपने निजी स्वार्थों में, तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, तो किसान तो मरेगा। और सोयाबीन का जहां तक प्रश्न है करिश्मा जी, सोयाबीन के तेल के भाव किसी से नहीं छुपे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष अगर सोयाबीन की फसल सही से नहीं तैयार हुई तो ये मान के चलिएगा कि सोयाबीन के तेल के भाव बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। और ऐसे में कोई भी सरकार का नुमाइंदा, जैसे कृषि मंत्री जी ने कह दिया कि सोयाबीन में नुकसान हो रहा है तो दूसरी फसल लगा लीजिए, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान होते हैं। इससे कोई काम नहीं चलता है कि आप कह दो कि सोयाबीन मत लगाओ, तो फिर सोयाबीन का तेल इतना महंगा हो जाएगा, आम जनता क्या खाएगी। मूंगफली का धीरे धीरे चलन खत्म हो गया तो मूंगफली का तेल निकल गया। अब नए नए ब्रांड्स अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसानों को आपको संरक्षण देना होगा। जब किसान को सरकार संरक्षण दे तो आम उपभोक्ता की जेब पे भार कम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा यहाँ पे कि लेकिन जो बातें आपने कही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे एक बहुत बड़ी कार्य योजना बनानी होगी और एक बहुत लंबा विजन चाहिए होगा विनोद। लेकिन हालात देखिए, अन्नदाता काफ़ी परेशान है, बीज की भी समस्या है जैसा कि आप भी बता रहे थे, और इस वक्त पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर बार बार लोगों से अपील भी करते हुए आए हैं और रोजाना की तरह वो खुद भी एक पौधा लगाते हैं। लेकिन अब अन्नदाता ये मदद चाहता है कि इसको लेकर एक अच्छे से एक प्लानिंग बनाई जाए ताकि बारिश अगर नहीं होती है, जो परेशानी हो रही है वो ना हो। देखिए करिश्मा, ये कहीं ना कहीं जो लोगों की रुचि है उस पर निर्भर करता है। आज आप देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, जैसा कि हमारे जो अतिथि बैठे हुए स्टूडियो में वो भी इस बात को कह रहे थे कि पानी को लेके कहीं ना कहीं नदी तालाब जैसी योजनाएं हैं, इनको ठीक से संरक्षित करना पड़ेगा। और वाकई में हम देख रहे हैं कि शहरी इलाकों में बारिश का पानी रुकता ही नहीं है। छतों से नालियों और नालियों से बड़े बड़े नालों में होकर बह जाता है। स्टोर करने की जरूरत है, चाहे वो नगरीय इलाके हों या छोटे छोटे शहर हों, कस्बे हों, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फसलों की बात तो बाद में आती है, पहले लोग पिएंगे क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ग्वालियर में मैं बता दूं 3 बड़े डैम हैं, एक तिघरा है, एक ककेटो है, एक पैसारी है। ककेटो पैसारी डैम से लगातार किसान उम्मीद करते हैं कि उनके खेतों तक पानी पहुंचे, वो पानी खेती बाड़ी के लिए उपयोग किया जाए। लेकिन जब ग्वालियर के तिघरा डैम में पानी खत्म हो जाता है तो वहां से मशीनों से, दमकलों से पानी लिफ्ट करके ग्वालियर में लाया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में 100 दिन का पानी बचा है पीने के लिए, और अगर बारिश नहीं हुई तो फिर ककेटो पैसारी से लाना पड़ेगा लिफ्ट करके पानी, और उस पर लगभग ये बताया जा रहा है कि 5 करोड़ का खर्चा आएगा। तो वो पानी अगर इधर आ जाएगा पीने के लिए तो किसान के खेतों में क्या जाएगा, एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या अगर लोग जागरूक हो जाएं और कोशिश करें तो अपने, चलिए ठीक है विनोद, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एक बड़ी कार्य योजना की यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। माफी के साथ रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अन्नदाता परेशान है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं आगे होती है और मानसून कितना मेहरबान होता है। फिलहाल खास पेशकश में इतना है।